लेकिन चलिए एक और मेहमान को करते हैं शामिल। एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक भी हमारे साथ इस शो में अब जुड़ चुके हैं। रूपक जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। और पहले शुरुआत आपके ट्रेड आइडियाज के साथ ही करेंगे। जी देखिए, मेरा पहला जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा, एक तो रहेगा चॉइस इंटरनेशनल स्टॉक। मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है चार्ट पे। तो रिसेंटली चार्ट पे कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही अच्छा है, यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी। करंट मार्केट प्राइस, स्टॉप लॉस रहेगा 709 रुपया, टारगेट रहेगा 770 रुपया। दूसरा मेरा कॉल रहेगा अनंतराज। अनंतराज कल करेक्शन दिखाया था, बट सपोर्ट मिला 50 EMA पे। 50 EMA के आसपास सपोर्ट लेके स्टॉक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ से रिकवरी कंटिन्यूड हो सकता है। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड करंट मार्केट प्राइस फॉर अ टारगेट ऑफ 555, और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 515 का। ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इस वक्त रूपक जी की तरफ से 3% गेन है स्टॉक में। 770 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 709 का एक स्टॉप लॉस। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी लगातार फोकस बना हुआ है और सेक्टर में हम देख रहे हैं मजबूती का ट्रेंड है कुछ तमाम स्टॉक्स में। और अनंतराज के स्टॉक प्राइस पर भी रूपक की सलाह। रूपक, विजया डायग्नोस्टिक के स्टॉक को एक बार पुलअप कीजिए। अच्छी मजबूती है स्टॉक में, मोमेंटम के साथ हम देख रहे हैं कामकाज, 3% के गेन्स। बाजार खुलने के 15 मिनट में ही स्टॉक ने अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाया है। एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है और खास तौर से रिपोर्ट में खरीदारी की राय और 1400 तक के टारगेट्स सुझाए जा रहे हैं। एक तो इनके हैदराबाद सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ है और उस ग्रोथ के बाद कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में विस्तार का फोकस भी है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है। AI, नए सेंटर्स और बढ़ती हेल्थ केयर मांग जो है उसके दम पर 15% रेवेन्यू कैगर का अनुमान लगाकर चल रहे हैं। विजया डायग्नोस्टिक टेक्निकली चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? देखिए, पिछले 3 महीनों में स्टॉक ने एक बहुत अच्छी खासी रैली दिखाया। मुझे लगता है जो न्यूज सारे आया है उसको ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो डिस्काउंट कर लिया, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा प्राइस मूवमेंट हो गया। मुझे लगता है जो लास्ट एक महीना में जो कंसोलिडेशन दिखाया, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट बहुत जल्दी आ सकता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 1515 तक जा सकता है। फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1270। ओके, सो अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की सलाह इस वक्त 1270 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए तेजी के बीच कामकाज जहां पर नजर आ रहा है। रूपक जी, ऑटो स्पेस में, एंसिलरी स्पेस में एक और शेयर मेरे रडार पर आया है और तेजी आज ठीक ठाक है, थोड़ा रेंज में कंसोलिडेट किया है। क्या आगे बढ़ने के लिए तैयार आपको लग रहा है? यूनो मिंडा लगभग 1.5% के आसपास की तेजी है, क्या ट्रेड बन रहा है इसमें या फिर छोड़ दें? देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट मोमेंटम नहीं है स्टॉक के अंदर। स्टॉक के अंदर मोमेंटम आएगा अबव 1140 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है, बट टिल देन हमें थोड़ा वेट करना है। फिलहाल स्टॉक को 1100 की स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। चलिए, 1100 के स्टॉप लॉस के साथ यूनो मिंडा को आपको करना है होल्ड, तो ये स्टॉक आप फोकस में जरूर रखिए। तो स्टॉक अच्छे खासे रनअप के बाद प्रॉफिट बुकिंग का होता हुआ शिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक राय इनफैक्ट LIC के ऊपर भी बनती है। CFO का इस्तीफा हुआ, 14 जुलाई से इफेक्टिव होगा इस्तीफा। आज स्टॉक 2.5% नीचे आपको नजर आएगा। CFO सुनील अग्रवाल ने रिजाइन किया है और कहीं ना कहीं उसका एक असर देखने को मिल रहा होगा। जब मैनेजमेंट से इस तरह के इस्तीफे होते हैं तो एक थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन का फेज तो आता ही है और स्टॉक 2.5% नीचे है। LIC ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो निश्चित तौर पर नहीं होगा। एक बार फिर भी चेक कराते हैं रूपक जी से। रूपक जी, LIC पर देखिएगा, अपनी व्यू बताइएगा, क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक तो है नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर टॉप बनाते हुए नीचे आ रहा है। फिलहाल स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था, बट वापस एक बार 200 डेज मूविंग एवरेज को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहा है। अभी हमें स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 420 टूटता है तो स्टॉक से एग्जिट लेना है, नहीं टूटता है तो रिकवरी आ सकता है स्टॉक में टूवर्ड्स 440। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल हमें मिलती हुई।
चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। अच्छा, मोटर्स से ही एक और ध्यान आए, स्टॉक जरा फोर्स मोटर्स को लेकर आइए सामने। बेहतरीन तेजी और पिछले 10 मिनट के अंदर शानदार खरीदारी देखने को मिल रही है। आप देखिए 10 मिनट के अंदर 18,500 से 18,800 चला गया, 300 रुपए चढ़ गया 10 मिनट के अंदर। क्या हो रहा है रूपक जी, जरा एक बार चेक कीजिए। ये देखिए फोर्स मोटर तो बेसिकली टू लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है 200 डेज मूविंग एवरेज उसके नीचे कंटिन्यूसली सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, बट रिसेंट चार्ट देखें तो स्टॉक में एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है। तो मुझे लगता है रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, बट रेजिस्टेंस रहेगा 19,300 पे। जब तक 19,300 के नीचे रहेगा तब तक सेल ऑन राइस एक स्ट्रैटेजी अपना जा सकता है। और बट अबव 19,300 स्टॉक में एक नया ट्रेंड चालू होगा। तो फिलहाल स्टॉक में शॉर्ट पोजीशन है तो बनाया रख सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 19,300। स्टॉक पोजीशन अगर है तो बनाए रखिए 19,300, आपको ये लेवल्स पर रखना है ध्यान। आज देखिए स्टॉक्स में वेदांता एल्यूमिनियम आज फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है। आज ये स्टॉक जो है वो करीब करीब 3.5% नीचे है वेदांता एल्यूमिनियम। इसके चार्ट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन एक व्यू अगर रूपक जी आप दे पाए वेदांता एल्यूमिनियम के ऊपर, जो भी चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है। 500 के ऊपर गया था लिस्टिंग के बाद और वहां से लगातार डाउन ट्रेंड में है। जी देखिए डाउन ट्रेंड अभी भी चल रहा है। मुझे लगता है कि करेक्शन और इंटेंसिफाइड हो सकता है, नीचे 435 430 तक आ सकता है और हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 460 का। जब तक 460 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। ओके, तो चलिए वेदांता एल्यूमिनियम पर ये एक टेक। आज के सत्र में हम डाउन टेक्स देख रहे हैं, कल स्टॉक में एक मूवमेंट थी जरूर। रूपक, ये HFCL पर क्या राय होगी? ये स्टॉक ने जो एक तरफा तेजी की चाल चली है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे अपर सर्किट के साथ अच्छी मजबूती के बीच कामकाज इस वक्त देखने को मिल रहा है। HFCL का स्टॉक बजिंग मोमेंटम यहाँ पर। जी देखिए सिग्निफिकेंट रैली दिया। अगर हम देखते मार्च एंड का क्लोजिंग से लेके 67 के क्लोजिंग से लेके 215 220 तक चला गया। तो अभी फिलहाल तो रिस्की रहेगा स्टॉक पे लॉन्ग पोजीशन बनाना, बट जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 197। ठीक है, 197 का स्टॉप लॉस HFCL को होल्ड करने की सलाह है। रूपक जी, रिलायंस में ट्रेड बन रहा है क्या? आज बाजार को सपोर्ट करने का काम भी कर रहा है रिलायंस, 1% के आसपास के गेन से। और रिलायंस का सपोर्ट का असर है कि निफ्टी को हम देख रहे हैं इस वक्त की 150 अंकों की तेजी पर कारोबार कर रहा है, 24,175, यानी कि 100 EMA के लेवल के बेहद क्लोज है इस वक्त निफ्टी। राय क्या होगी आपकी? जी देखिए रिलायंस में कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट अगर वेरी क्लोजली देखें तो रिलायंस में ना एक ट्रेड बन रहा है, लॉन्ग ट्रेड बन रहा है। 1297 का स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग ट्रेड बनाया जा सकता है। कंसोलिडेशन का एंड जो है वो अपसाइड में होने का चांसेस ज्यादा लग रहा है मुझे, और अपसाइड में टारगेट बन रहा है 1370 1390 का। तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1297। अपसाइड में टारगेट रहेगा 1370 एंड 1390। चलिए ठीक है, ये राय रिलायंस के ऊपर हो गई। इसी के साथ हमारे मेहमानों का अब शुक्रिया कहने का वक्त आ चुका है। रूपक जी, लक्ष्मीकांत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और